अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में चावल बच जाएं तो झटपट मिनटों में नया और मज़ेदार खाने को दिल करे तो चावलों में 2 अंडे डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने रात के बचे हुए चावल लिए हैं और अब मैंने इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से अंडे डालिएगा। 1 प्लेट चावल है तो उसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। अगर आपके पास चावल ज़्यादा बच जाए तो फिर आप 3 अंडे भी कर सकते हो। अगर आपके पास चावल कम हो तो फिर 1 अंडा डालिएगा। तो देख लें, ध्यान से वीडियो देखेगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देना है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके तो साइड पे करते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। तो अभी कमाल देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने बचे हुए चावल को कैसे तरोताज़ा कर लिया है। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 प्याज स्लाइस में कट करके डाल दिया है। 1 प्याज काफ़ी है जितने हमारे चावल हैं। तो आंच को आपने मीडियम रखना है, लो आंच पे हम इसको नहीं बनाएंगे। जल्दी जल्दी हम इनकी भुनाई करते जाएंगे और साथ में बाकी चीज़ें भी डालते जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 से 3 लहसुन के जवे थे और छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड किया है। तो उसकी भी साथ में बुनाई हो जाए, साथ में प्याज की भी बुनाई हो जाए। कोई हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। ये है जी कॉर्न, ये इजीली मिल जाते हैं, ये उबले हुए हैं। तो आपने भी बॉईल करके इसमें डालने हैं। अगर ये नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप चिकन भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने इस रेसिपी में चिकन बिल्कुल भी नहीं डाला, इसलिए इजी बताया कि हर कोई आसानी से इसको बना सके। अब मैंने 1 गाजर चॉप करके इसमें डाली है। गाजर को हम पहले डालेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए, हमारी गाजर भी सॉफ्ट हो जाए और साथ में गाजर और कॉर्न कच्चे ना रह जाएं। इसलिए आपने इनको पहले डालना है ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। ये हाफ़ शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली है, पूरी नहीं है। इसको भी आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डालना है। तो अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालूँगी और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च शामिल किया। काली मिर्च हमने चावलों में भी डाली है, नमक भी डाला, इसलिए ज़्यादा ना कर लीजिएगा, देख के डालिएगा। अब आपने 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करनी है इसमें, ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो चलें जी, अब चावलों को डाल देते हैं। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपके ये कल वाले चावल हैं। तो आज इतने मज़े के बन गए, यकीन करें आप खुद चावल बचा के ये वाली रेसिपी बनाएंगे जितने मज़े की ये रेसिपी बनी है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और हाँ, मुझे ये भी जल्दी से बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी 2 चीज़ें और हैं इसमें डालनी, अभी वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड करना, वो इसलिए ऐड किया ताकि अंडे वगैरह की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और आपको चावलों में चिकन का फ्लेवर भी मिल सके। कोई जज भी नहीं कर सकेगा, आप ढूंढते रह जाओगे इसमें चिकन का है और फ्लेवर आपको, जायका आपको चिकन का ही मिलेगा। जितने मज़े के ये चावल बने लगे हैं। फ्राइड राइस तो आप बहुत मरतबा खा चुके हैं, लेकिन इनको भी ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा आप बचे हुए चावलों का क्या करते हो, फेंक देते हो, काम वालियों को दे देते हो, जानवरों को डाल देते हो, क्या करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए एक एक दाना खिला खिला बना है। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, आप कंजूसी करते हो कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। तो आप मेरे दूसरे चैनल का भी विज़िट करिएगा, तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। चावल किसको नहीं पसंद, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने में अपने इन चावलों को ज़रूर बनाना है और सबसे दाद लेनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।